हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4 कैन बी रिप्रेजेंट एज जेड। हेयर जेड रिफर्स टू, देखिए सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर, देखिए दिया गया है ना, एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4 है, तो स्क्वायर लगा है ना, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 4, 2 का स्क्वायर होता है, तो मॉड ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमने मॉड लगा रखा है तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, तो लेस दैन इक्वल टू 2। अब देखिए लेस दैन इक्वल टू लगा है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की बिलोंग करेगी। एक तो इसका रूट निकालेंगे, जैसे ये किया तो प्लस माइनस 2 आएगा ना, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, -2 से +2 तक, यानी -2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो द गिवन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी हमको जो नंबर आएंगे -2 इक्वल इक्वल लगा इसलिए -2 लेंगे, उसके बाद -2 के बाद -1, -1 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद प्लस है ना तो 1, 1 के बाद 2। अगला क्वेश्चन द सेट 1, 2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है। सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स करके लिखा जाता है ना, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, पहला ऊपर वाला क्या, पहले वाले को एन, ये सब देखिए नेचुरल नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस क्रम में बढ़ रहे हैं एन, और नीचे वाला एक बढ़ के आ रहा है ना, जैसे ऊपर 1 है तो एक बढ़ के 2, 2 है तो एक बढ़ के 3, 3 है तो एक बढ़ के 4, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर n अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n एंड, देखिए 1 कहाँ से, ये जो n है कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है 6 तक गया है, तो 1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 6। देखिए अगला क्वेश्चन है इफ़ y बराबर एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर 2p की पावर 2p-1, 2p-1 हेयर 2 की पावर p-1 इज अ प्राइम नंबर, देन y कैन बी रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म एस। इसको हमको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तो इसके ये जो दिया गया है इसके सबसे पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसमें p का मान 1 रख के शुरू करते हैं, देखिए 1, 2, 3 यानी नेचुरल नंबर रख के चेक करेंगे। देखिए द फैक्टर ऑफ 2 पावर p-1, फिर 2p-1, यहाँ हमको दिया गया ना वेयर 2p-1 इज अ प्राइम नंबर, 2 की पावर p-1 इज प्राइम नंबर, तो p का मान हमने 1 रखा तो क्या आया 2 की पावर 1-1, ये 2 की पावर 0 का मान क्या आएगा 1 आएगा, और ये तो अभाज्य संख्या है तो इसके साथ हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसे ही लिखी रहने देंगे, प्राइम नंबर है। उसके बाद 2 की पावर 2-1 ये लिख दिया तो क्या आएगा 2 आ गया। इसी तरह आगे करते गए तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरह आता चला जाएगा, तो ये हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। सो द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट इज इक्वल टू 1, ये 2, 2 की स्क्वायर 2 की पावर 3, 2 ये लिख दिया। अगला क्वेश्चन है द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 6 एंड 3 पावर x-1 इज एन इवन नंबर इन रोस्टर फॉर्म इज। इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। देखिए लेट m इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस दैन 6 एंड 3x-1 इज एन इवन नंबर, यानी ऐसी संख्याएं लेनी है जो 6 से छोटी हों। 6 से छोटी संख्या क्या होगी 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, और 3 की पावर x-1 ये ऐसी संख्या आनी चाहिए
जो कि इवन नंबर हो। तो अगर इसका मान हम 1 रखेंगे 3 की पावर 1 माइनस 1 तो क्या आया 2 आया। अगर 3 की पावर 2 रखते हैं तो क्या आएगा 9 माइनस 1 8 आ गया। अब 8 हमारी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा ना, 1 2 3 4 5 के बाहर 8 हो जाएगा, तो बस केवल इसका मान 2 रहेगा। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 यही हमारा आंसर हो गया। इफ़ ए सबसेट ए एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये तो हमने उसमें डिफिनीसन में बता दिया था ना, जब इस तरह की कंडीशन होगी ए सबसेट बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो ए प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। देन ए इज़ कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 4 we know that the number of elements of the power set of a set containing n elements is 2 की पावर n minus 1। तो द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द सेट 2 की पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स दिए गए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 1 15 आंसर हो गया। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए सेट कॉन्टेनिंग m एलिमेंट इस, ये भी डिफिनीसन ही होती है इक्वल टू 2 की पावर n। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा n बराबर 1 2 3 देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज़। देखिए ये जैसे दिया गया था ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कॉन्टेनिंग एन एलिमेंट इज़ 2 की पावर n माइनस 1। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है 3 आ गई, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 में 1 घटा देंगे 7 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 4n प्लस 1 2 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन 5 देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज। देखिए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ए इक्वल टू 2 को हमको लेके चलना है 4 2 प्लस 1, उसके बाद 2 के बाद 3 4 3 प्लस 1 फिर 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 4 5 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 4 टू द 8 प्लस 1 9 3 ज 12 प्लस 1 13, इसी तरह ये 17 ये 21। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 4। वी नो दैट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज़, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर n होते हैं। ये आया 4, n की वैल्यू आ गई 4, 2 की पावर 4, नंबर ऑफ सबसेट 16 आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्प्टी सेट, मतलब इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। पहला नंबर ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू जे। अगला बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड 19 लेस दैन एक्स लेस दैन 23। मतलब देखिए पहले ए नंबर में क्या है, इसके ऐसे फैक्टर करिए कि कोई वैल्यू निकल के आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, तो इसकी तो कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद देखिए बी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर 19 से 23 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होता, ना 20 ना 21 ना 22, तो ये भी एम्प्टी हो गया। तो बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। अगला देखिए द सेट एक्स सच दैट एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज ए सेट हेयर एक्स रिफेयर टू। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर एक्स
एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1, 1 को इधर ले आएंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर -1, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब एक्स स्क्वायर -1 को खोल देंगे इसमें स्क्वायर मान के, एक ब्रैकेट में x -1, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो x -1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। तो इसमें कितने नंबर्स निकल के आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स निकल रहे हैं ना, तो यानी x इज़ अ फाइनाइट सेट। द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स a इक्वल टू x such that x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू x such that x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यूनिवर्सल सेट हमको चाहिए, इसलिए सबसे पहले ये जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2,3। इसी तरह इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 2। तो x की वैल्यू 1,2। अब इसको हमको चाहिए यूनिवर्सल सेट, यानी इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन में 1,2 बी के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स। देखिए दोनों का क्या होगा, 1 2, ये दोनों लिख दिया, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 एक ही बार लिखा जाएगा, और ये 3, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 215 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, देन पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर। देखिए एक ग्रुप में 400 लोग हैं, उनमें से 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं। देन पीपल हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश, तो हमको ये निकालना है कि कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक, माना जो लोग हिंदी में बोलते हैं उनकी संख्या क्या है, h। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी संख्या है 200, और इसकी संख्या हमको ज्ञात थी 250। तो नंबर ऑफ h 250, नंबर ऑफ ई 200, एन एच हमको ज्ञात करना है ऐसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, इंटरसेक्शन। तो एन एच इंटरसेक्शन ई, एन एच यूनियन ई, ये तो दिया गया है ना 400, मतलब पूरे लोग हैं 400। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू एन नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। यूनियन कितना दिया गया है 400, नंबर ऑफ एच ये 215, ये 200 माइनस नंबर ऑफ, ये तो निकालना ही है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 415 आएगा, 415 माइनस नंबर ऑफ 450 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब इसको इधर ले आएंगे तो 400 माइनस 4 आएगा, माइनस का 15, इधर माइनस एच इंटरसेक्शन ई, दोनों तरफ माइनस लगा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 15। मतलब ऐसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं इनकी संख्या आ गई 50। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन द क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग वन और
मोर सब्जेक्ट, मतलब एक क्लास में 175 विद्यार्थी हैं, तो उसमें से ये विद्यार्थी एक या एक से अधिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैथमेटिक्स 100, मैथ कितने लोगों ने लिया? 100 लोगों ने। फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 14, और ऐसे लोग जो मैथ और फिजिक्स दोनों लिए उनकी संख्या है 30 यानी 30। मैथ और केमिस्ट्री दोनों लेने वाले की संख्या है 28, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इनकी लेने वाली संख्या है 23। और ऐसे स्टूडेंट जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों लिए इनकी संख्या है 18। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स अलोन इज, मतलब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है जिन्होंने केवल मैथ लिया हो। हमको देखिए क्वेश्चन में दिया गया है मैथमेटिक्स 100, यानी नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 100, नंबर ऑफ फिजिक्स 17, नंबर ऑफ केमिस्ट्री 14। अब उसके मैथ और फिजिक्स लेने वाले एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, यानी मैथ और फिजिक्स दो लेने वाले 30, और मैथ और केमिस्ट्री दोनों लेने वाले की संख्या 28, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेने वालों की संख्या है 23, और तीनों लेने वाले की संख्या है 18। तो देखिए इस सवाल को हमने वेन डायग्राम से किया है, इसको हम फिर से बता देते हैं। ये मैथ के, ये फिजिक्स के हैं, ये केमिस्ट्री के। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, यानी कि तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, 18 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मैथ एंड फिजिक्स 30, दोनों का कॉमन 30। 18 तो इधर हो गया, तो 13 में से 18 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया 12। उसके बाद मैथ और केमिस्ट्री इन दोनों का आया कितना है? 28। अब इनमें से ये तो हमारा ये है ना 18 भी इसमें काउंट है, तो 28 में 18 घटाएंगे तो ये पार्ट आ गया, तो कितना आएगा? 10। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं 23, उसमें से 18 घटाएंगे तो आ गया 5। अब हमको चाहिए केवल मैथ के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। तो इनको सभी को काउंट करेंगे, कितना आएगा? 12 + 18 + 10, कितना आया? 40 आ गया। देखिए पूरे स्टूडेंट थे 100, इतने स्टूडेंट इस पोर्शन में आ गए, बचे पोर्शन में कितने आएंगे? 100 - 14 = 60, यानी ऐसे स्टूडेंट की संख्या आ गई 60 जिन्होंने केवल मैथ लिया है।